अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5 आई मंत्र दिया। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। जहां ये मंत्र सामने आया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तिलमिला गए। उन्होंने मूडीज की रेटिंग का हवाला दिया और सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। लेकिन साहब, ये कोरोना काल है, ऐसी रेटिंग के क्या मायने? जी हां, ऐसी रेटिंग के क्या मायने? इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। दुनिया को अर्थव्यवस्था चौपट है। अमेरिका जैसे मुल्क की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है। इटली की हालत खराब है। साउथ कोरिया, ब्राजील की अर्थव्यवस्था की हालत जर्जर है। दुनिया का हर मुल्क की अर्थव्यवस्था पर कोरोना ने एक गहरी चोट दी है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कोरोना का गहरा आहत हुआ है और इसलिए उसे पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने लोकल पर वोकल का मंत्र दिया। कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई को संबोधित करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 5 आई यानी इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन को मंत्र बताया। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम की बातों को चिकनी चुपड़ी बताकर एक नया विवाद पैदा कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि पीएम की 5 आई पर क्यों तिलमिलाई कांग्रेस? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटकर हम निश्चित तौर पर अपनी ग्रोथ को हासिल करेंगे और ये मुमकिन है। Yes, we will definitely get our growth back. प्रधानमंत्री ने सीआईआई को संबोधित करते हुए जहां कारोबारियों को भरोसा दिया, तो वहीं ये भी कहा कि गरीब परिवारों और किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। पीएम ने कहा कि भारत को फिर से विकास के पथ पर लाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं, उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। कोरोना काल में बुरी तरह से जूझ रहे भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो इससे पहले गरीब परिवार को मजबूत बनाना होगा, जिसके लिए पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना के तहत 74 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाया, तो प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाने की बात कही। हमारे श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। जिन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत ही नहीं थी, उन्हें भी खोला गया है। केंद्र चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब देश का किसान सशक्त और मजबूत होगा। और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से गांव में इन्वेस्ट कर किसानों के लिए रास्ते खुल सके।
रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और किसानों के साथ पार्टनरशिप का रास्ता खुलने का पूरा लाभ आप लोगों ने उठाना चाहिए। अब तो गांव के पास ही लोकल एग्रो प्रोडक्ट्स के क्लस्टर्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसमें सीआईआई के तमाम मेंबर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एक तरफ केंद्र सरकार देश की गिरती अर्थव्यवस्था को उठाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष पीएम मोदी पर ही सवाल साध रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की बातों को चिकनी चुपड़ी बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चाहे जितना मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए, देश की आर्थिक स्थिति अभी और खराब होने वाली है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मूडीज ने मोदी की अगुवाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को कबाड़ से एक कदम ऊपर रेट किया है। गरीबों और एमएसएमई क्षेत्र को मदद के अभाव का मतलब यह है कि आगे हालत ज्यादा खराब होने वाली है। एक तरफ बीजेपी गरीब मजदूर और किसानों के साथ होने का दावा करती है, तो वहीं कांग्रेस उनकी हितैषी बनती है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसके कार्यकाल में गरीब मजदूर और किसान कैसे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिर कोरोना काल में मूडीज की रेटिंग के क्या मायने हैं? जी हां, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और इसी को लेकर मच गया बवाल। मेरे साथ इस पर बहस करने के लिए मेहमानों का एक विशिष्ट पैनल है, जिनसे चर्चा होगी, बात होगी। मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ टीएमसी समर्थक मनोजीत मंडल। जी हां मनोजीत, आपने टोपी क्यों पहन रखी है? आप टोपी क्यों पहन रखे हैं मनोजीत? आप भी हमारे साथ हैं। जी हां, सबसे पहला सवाल सुरेंद्र जी आपसे। सुरेंद्र जी, आत्मसम्मान होना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं सुरेंद्र जी? मनीष भाई जी, सुरेंद्र जी, आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर अगर प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के 5 नए मंत्र दे रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है राहुल गांधी क्यों बौखला गए? और ऐसी रेटिंग जिस समय सारी दुनिया अर्थव्यवस्था, आप ये समझिए कि पहिया रुका हुआ है, ऐसी रेटिंग के क्या मायने सुरेंद्र जी? बिल्कुल आपने सही कहा मनीष जी, ऐसी रेटिंग के कोई मायने नहीं है। लेकिन उसी रेटिंग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से ढोल बजा बजा कर नगाड़ा करे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी उस रेटिंग को लेकर के इसलिए परेशान हो कि मूडीज की रेटिंग कम हो जाएगी, इसलिए हम कैश पैसा मजदूरों की जेब में नहीं डालेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि मूडीज की रेटिंग खराब हो जाएगी इसलिए हम कैश सब्सिडी जो है किसानों को 10,000 रुपए नहीं देंगे, 7,500 रुपए मजदूरों को नहीं देंगे, और वो आपने दिए भी नहीं और संवेदनहीन रवैया अपनाया, उसके बाद भी मूडीज ने आपकी रेटिंग जंक के रूप में कर दी, तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेगा कि जिन लोगों के लिए आपने अपने लोगों को सड़क पे चलाया, अपने मजदूरों के पैरों में खून निकाला, छाले निकाले, उसके बावजूद भी उस एजेंसी ने आपकी रेटिंग ये कर दी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मनीष भाई, हम किसी रेटिंग वेटिंग को नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुरेंद्र जी, आप बेबाकी से बात करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने हवाला दिया पिछले 5 साल का, मुझे ऐसा लगता है पिछले 100 साल में कोरोना नहीं आया था। आप अगर मेरी शुरुआत की, इस बहस के शुरुआत के पहले मैंने जो कहा कोरोना काल, एक, दूसरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी दुनिया के 2 बड़े अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं। मैं नाम लेता हूं रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी, जो उन्हें सलाह देते हैं कि आप इस समय किसी भी रेटिंग के चक्कर में ना पड़े। ऐसी स्थिति में अगर सरकार, प्रधानमंत्री अगर कोई बात करते हैं कि आत्मनिर्भर होने के लिए, जबकि सारी दुनिया, सारा संसार कोरोना से लड़ रहा है, तो राहुल गांधी को आपत्ति क्यों है?
फिर से वही आप मनीष भाई, आप असल बात मूल रूप से आपकी भी मेरे ख्याल से कुछ व्यावसायिक विशेष व्यवस्थाएं होंगी, इसलिए आप राहुल गांधी जी की बात नहीं समझना चाहते। नहीं सुरेंद्र जी, मेरे किसी भी सवाल को आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताएं, क्या वो दोनों अर्थशास्त्रियों ने नहीं कहा? सुरेंद्र जी, कोई व्यावसायिक मजबूरी नहीं है। मेरी बात आप या तो मुझे अनइंटरप्टेड समय दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए मनीष अवस्थी साहब। मैं आपसे एक सुदेश वर्मा मुस्कुरा रहे हैं, आप बोलिए। सुरेंद्र जी आप बोलिए। जी जब अभिजीत बनर्जी ने और अमर्त्य सेन साहब ने साफ साफ कहा कि इस समय आप रेटिंग की परेशानी पे मत आइए, आप बगैर किसी रेटिंग एजेंसीज को देखे हुए कैश दीजिए मजदूरों के जेब में, किसानों के खाते में, मजदूरों के खाते में, वो भारतीय जनता पार्टी और आपको वो सुनाई नहीं दिया। आपको सिर्फ ये सुनाई दिया कि आप रेटिंग की परवाह मत कीजिए। उन्होंने कहा रेटिंग की परवाह इसलिए मत कीजिए कि आप कैश दीजिए मजदूरों के खाते में, लेकिन मजदूरों के खाते में आपने पैसा नहीं दिया और आज सीआईआई के सम्मेलन में जाकर के आप हेडलाइन बनाना चाहते हैं। यह सरकार पिछले 6 साल से और इंक्लूडिंग कोरोना काल में सिर्फ हेडलाइन बनाने में अपने आप को माहिर कर रही है। सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए इतना बड़ा लॉकडाउन, नॉन साइंटिफिक लॉकडाउन इन्होंने किया जिसमें 14 करोड़ मजदूरों के पैरों में छाले आए और खून आए। यह चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है। आपको यह नहीं दिखाई दे रहा है कि हैदराबाद से मजदूर श्रावस्ती पैदल चल रहा है। आपको यह नहीं दिखाई दे रहा है इसी रेटिंग एजेंसी की परवाह न करने के लिए राहुल गांधी ने कहा था। सुरेंद्र जी आपने बसें भी भेजी थी लेकिन वो काम नहीं आई। सुरेंद्र जी आपने बसें भी भेजी थी, वो काम नहीं आई। सुदेश वर्मा, सुरेंद्र जी आपको ला रहा हूं। सुरेंद्र जी सुदेश वर्मा से भी, सुदेश वर्मा जी से भी जवाब ले लेते हैं। सुदेश जी प्लीज सुनिए, पहले नरेंद्र मोदी की बात सुन लीजिए पूरी। ऐसा है ना, नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इससे पहले तमाम आत्मनिर्भर भारत से लेकर के वो सारी चीजें कह चुके हैं और पैकेज के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने। 20 लाख करोड़ में 13 जीरो नहीं दिए उन्होंने। ज्यादा फुटेज क्यों खा रहे हैं? सुनिए ना, फिर बोलिएगा पूरा डिबेट है अभी। बोलो नहीं, सुदेश जी 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ कहा गया, इसका हिसाब दीजिए। फिस्कल डेफिसिट की जब भी बात आती है, फिस्कल डेफिसिट की बात आती है तो डीबीटी सामने आ जाता है। 20 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए सुरेंद्र जी को। अरे टीवी का लैंग्वेज है भाई साहब। सुनिए, देखिए मनीष जी, कौन आज पहली बार राहुल गांधी जी खुश हैं कि मोदी ने इंडिया की रेटिंग को डाउन की है। इतना खुशी तो हमने कभी देखा ही नहीं नेता के चेहरे पर। अरे वो नेता जिसकी अपनी रेटिंग अभी 2 घंटे पहले आई है 0.58 है, 1% भी नहीं है, और वो कंट्री की रेटिंग पर खुश हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? इकोनॉमिक समझ में आती है उनको। पूरा देश जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन से ग्रिप हुआ है। इसके पहले भी कोरोना पूरे संसार में आया हुआ है। लोग लेकिन जिस तरीके से देश की इन्होंने अर्थव्यवस्था को चौपट और ध्वस्त कर दिया है, उस चौपट और ध्वस्त अर्थव्यवस्था में अगर आपका नेता 100% रेटिंग ला रहा है तो आपको मुबारक। अरे देशद्रोही मत करिए, पूरे देश की बेइज्जती मत करिए। मोदी जी को पर्सनली अटैक करिएगा जब मौका आएगा तो। अरे जब देश की बेइज्जती आप कर रहे हैं, मोदी जी सही बात बोल रहे हैं। अरे मान जाइए ना, शख्स और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की बेइज्जती करने पर लगा हुआ है। चलिए गाँव लेके चलिए, इंडस्ट्री जितना आपने फैला के रखा हुआ है अपने लोगों को पैसा देके, सबको बोलिए गाँव चले, पूरी ठीक हो जाएगा कंट्री। पार्टी ने एमएसएमई के चेहरे पर जो रौनक आई है कि भारत की बेइज्जती जितनी होगी उतनी खुशी होगी आपको, क्योंकि आपका मूल भारतीय तो है नहीं। आपके मूल में प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। कोई भारतीय आज खुश होगा क्या इस तरह की बात से? ये बताइए। प्रधानमंत्री जी विश्वास देना चाह रहे हैं, हम लोग तरह तरह की बात बता रहे हैं कैसे भारत पटरी पर आएगा, और आप खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने का मौका मिल गया आपको। कमाल है, ऐसा विपक्ष। और लोगों ने दिखा दिया आपकी रेटिंग कितनी है। अरे राजपूत जी, आपके नेता की रेटिंग लोगों ने दिखा दिया। उस रेटिंग के मुताबिक आपको तो बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए कम से कम आपको। सुदेश जी हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष, 1% भी नहीं है। सुदेश जी आपकी की पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपकी की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ
अर्थशास्त्री शरद कोहली भी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आपका स्वागत है। मनोजीत, मैं आपके पास आता हूं। मनोजीत, मैं आपके पास आता हूं। शरद जी, आपका भी स्वागत है। श्याम जी, मूडीज की रेटिंग से राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार केवल जुमला दे रही है, लोगों की जेब अब भी ठन ठन गोपाल है। राहुल गांधी जी मूडीज के रेटिंग के आधार पर आर्गुमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता अगर उनको थोड़ी भी समझदारी होगी तो और भी 10 रेटिंग मेरे साथ आज अभी उपलब्ध है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कांग्रेस के जमाने में हमारा नंबर लगता था 142, आज नंबर लग रहा है 63। कांग्रेस के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी मिलने के लिए नंबर था हमारा रैंकिंग 137, आज हमारा नंबर लग रहा है 22। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन में हमारा 13वां नंबर है। क्रेडिट गेटिंग में हमारा 25वां नंबर है। आज देश की एक प्रगतिशील इकोनॉमी बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस ने जिन्होंने 70 साल में एक ढेला भी किसी के अकाउंट में डाला नहीं, जो कोई विकास के काम हुए उसमें भ्रष्टाचार करते रहे, उनके लिए यह सब नई बात है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे होता है, जनधन खाते में पैसे कैसे जाते हैं, देश के किसानों के अकाउंट में कैसे पैसा क्रेडिट किया जाता है, माइग्रेटेड वर्कर्स के लिए कैसे स्कीम दी जाती है, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए 10,000 रुपए का लोन कैसे दिया जाता है, और एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का फंड का प्रावधान कांग्रेस के बस की बात नहीं है। ये सब बातें उनके सोचने के दूर की है। केवल गरीबी हटाओ नारा देने से गरीबी नहीं हटती है। ये 70 साल में तो सिद्ध हो गया। श्याम जी, अब कांग्रेस को जोर से बोलो। श्याम जी, श्याम जी, एक बात सामने आ रही है, लगातार लोग हम लोगों से भी पूछते हैं कि 3 लाख करोड़ की आपने एमएसएमई की बात की, लोग ये भी पूछते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, आखिर वो कहां गया? अभी तक लोगों को वो महसूस नहीं हो रहा, उसकी जो गर्माहट होनी चाहिए कि 20 लाख करोड़ भारतवासियों के लिए सरकार ने इतना बड़ा पैकेज दिया। वोकल फॉर लोकल, जो कि ग्लोबल बनेगा, इस सोच को भी आगे बढ़ाया, लेकिन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। सुरेंद्र जी आ रहा हूं। जाजू साहब, ये कोई कांग्रेस पार्टी का राज थोड़ी है कि माइनिंग घोटाला करने के लिए एक रात में तुरंत कोटे टेंडर दे दिए। देश के 74 करोड़ लोगों को 1,70,000 करोड़ का राशन बांटा गया है, जिसके 74 करोड़ रुपए बेनिफिशियरी है। किसानों के अकाउंट में 17,400 करोड़ रुपए गए, ये डायरेक्ट गए। अब इसका तुरंत कैसे दिखेगा? लोगों को अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं आता हूं क्योंकि मुझे अभी बहस में 2 और मेहमानों को लाना है। सुरेंद्र जी, मैं आता हूं, आप सवाल नोट करके रखिए जाजू साहब के। नहीं, श्याम जाजू से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये श्याम जाजू पूरा झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, और आपके विश्वसनीय चैनल पर सबसे झूठी बातें नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि रुपया कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं, कांग्रेस की हताशा हम देख रहे हैं। पूरे देश ने कांग्रेस को नकारा है। कौन से लेबर की बात कर रहे हैं? एक लेबर को आपने पहुंचाया नहीं। आपने सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं लेबर को पहुंचाऊंगी, एक लेबर को नहीं पहुंचाया। आपकी संवेदनशीलता पूरा देश जानता है। केवल झूठ बोलना, केवल चिल्ला के बोलना, इससे देश में कन्विंसिंग नहीं होता है। पूरा देश समझ रहा है कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। कांग्रेस को किसी का भला समझ में नहीं आता है। सुरेंद्र जी, मेरे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली भी है, मेरे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली भी हैं, जो विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर सरकार ने जो ऐलान किए वो लोगों तक पहुंचे या नहीं। मनोजीत मंडल, मूडीज की रेटिंग आती है, भारत को राहुल गांधी लिख देते हैं कि ये कबाड़ वाली रेटिंग है, लेकिन सारी दुनिया सोई हुई है। ऐसी स्थिति में भारत की रेटिंग और भारत की रेटिंग का मूडीज के साथ जोड़कर देखना कहां तक ये आपको सही दिखाई देता है? ये रेटिंग छोड़िए, रेटिंग में जाके हम क्या करें? लगातार सुन के आ रहा हूँ 15 लाख रुपया, अभी 20 लाख करोड़।
लेकिन लोग मर रहे हैं। देखिए माइग्रेंट लेबर लोगों की हालत देखिए। और ये 5 इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन में क्या होगा अगर देश की सबसे बड़ी ताकत लेबर फोर्स इस तरह से सफर करे? उसके बजाय आप आत्मनिर्भर बन सकते हो? कभी नहीं। 20 करोड़ लेबर फोर्सेस है इस देश में। अब देखिए हालत क्या हो गई है। लोग मर रहे हैं, रास्ते पे मर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे मर रहे हैं, बच्चे रो रही है। इस तरह का हालत हो गई है। और आप कोरोना काल के बात कर रहे थे भाई साहब, ये सब कोरोना काल में ही हुआ था। किस लिए हुआ? बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्लानिंग ऑफ लॉकडाउन। कब से हम कह रहे थे कि इन लोगों को पहले वापस भेजो, मार्च से कह रहे थे इन लोगों को वापस भेजो, प्लान करके लॉकडाउन करो। लेकिन पहला वाला लॉकडाउन था साहब ने 4 घंटा की मोहलत में कर दिया था, किसी को भी पूछा नहीं। ये देश की रोकिए, देश की शहादत बच गई। आप वो नंबर मेरे को मत दिखाइए। ये भाषण सपना दिखा के देश नहीं चलता है भाई साहब। सपना वो मत दिखाइए। आप मोदी साहब अच्छे भाषण करते हैं, सपना दिखाते हैं, लेकिन ये सपना हम 6 सालों से मनोजीत आपकी ममता एक आम आदमी, एक आम श्रमिक मजदूर के लिए कितनी है ये भी हमने देखा है। रेलगाड़ी आप आने नहीं देते, जो बैठकर सवार होकर पश्चिम बंगाल आना चाहते हैं उन्हें आपकी ममता दीदी आने नहीं देती। तो ये कैसी ममता का बखान कर रहे हैं मनोजीत? मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली है। शरद जी मूडीज की रेटिंग, शरद कोहली जी मूडीज की रेटिंग के इस वक्त क्या मायने? ऐसे में राहुल गांधी अगर मूडीज की रेटिंग का हवाला देकर सरकार से सवाल करते हैं, सवाल करना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र है, लेकिन मूडीज की रेटिंग के ऐसे क्या मायने? शरद कोहली जी। मूडीज को पहली बात रेटिंग करनी बनती ही नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया की रेटिंग है। मूडी अपना मूड ठीक रखे, ये ज्यादा जरूरी है। इस टाइम इस रेटिंग का कोई अर्थ नहीं है। मूडीज की रेटिंग मनीष क्या बता रही है कि इन्वेस्टमेंट डाउनग्रेड है। इन्वेस्टमेंट डाउनग्रेड का अर्थ यह है कि अगर कोई विदेशी यहाँ के इन्वेस्ट करता है तो वो ये मूडीज की रेटिंग के बेसिस पे डिसाइड करे। हकीकत तो ये है कि पूरी की पूरी दुनिया की रेटिंग इस समय करने लायक ही नहीं है। ये बहुत वक्त है मूडी को अपनी रेटिंग निकालने का। इसके पीछे मूडी की रेटिंग इस समय आने का मतलब मैं कोई साजिश निकालता हूं, क्योंकि इस समय को बेवकूफी होगा जो रेटिंग करेगा। पूरी दुनिया की रेटिंग इस समय बिगड़ी पड़ी है, अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके। आप कोई भी सुरेन जी शरद कोहली जी की बात सुनिए। सुरेन जी शरद कोहली जी की बात सुनिए पूरी। बिल्कुल इस समय रेटिंग का कोई मायना नहीं है। मुझे हैरानी हुई, मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने मूडीज की रेटिंग देखी कि गलत वक्त पे बेवजह अनवारंटेड, अंग्रेजी में कहते हैं अनवारंटेड रेटिंग है, किसी ने मांगी नहीं, देनी भी नहीं बनती थी। देखिए पूरा का पूरा विश्व एक अनप्रेसिडेंटेड, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसे संकट से गुजर रहा है। ऐसे संकट में 2 चीजें नहीं बनती है मनीष, और मुझे क्षमा करिएगा मैं ये कह रहा हूं, एक तो राजनीति करनी नहीं बनती है, दूसरा मूडी जैसी एजेंसी की रेटिंग करनी नहीं बनती है। इस समय सारे विपक्ष को सरकार के साथ मिलके, निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं मैं, सरकार के साथ मिलके इस मुसीबत का सामना करना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए। हमारा देश इतना अमीर नहीं है जो मांग कांग्रेस कर रही है, जो मांग शरद जी, सुरेन जी, श्याम जाजू साहब और मनोजीत मंडल, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। थोड़े से इंतजार के बाद हम लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था के पहिए को कौन लगाना चाहता है। ब्रेक, एक छोटे से इंतजार के बाद देश का सवाल जारी है। एक थोड़े से इंतजार के बाद देश का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मेरे साथ ब्रेक के पहले जो पैनल था वो अब भी बना है और हमारी चर्चा भी लगातार जारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत, अर्थशास्त्री शरद कोहली
और टीएमसी के समर्थक मनोजीत मंडल। जाजू साहब, किसानों को सौगात, फसल को दाम, समर्थन मूल्य में वृद्धि, आखिर ये कब तक पहुंचेगी? ये मोदी सरकार है, ये जो बात बोलती है वो करके दिखाती है। किसानों के अकाउंट में पैसा जाएगा, सम्मान राशि जाएगी, ये बोले नहीं, ऑलरेडी पैसा पहुंच गया। विडोज के अकाउंट में पैसा पहुंच गया, सीनियर सिटीजन के अकाउंट में पैसा पहुंच गया, राशन पूरे देश में गया, माइग्रेटेड लेबर्स के लिए वन नेशन वन राशन एग्जीक्यूट हो गया, और एक पैसे के भी भ्रष्टाचार की कहीं चर्चा नहीं है। यह सवाल यह है, इनकी नीयत क्या है? भाई, देश आज जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, एक तरफ देश का एविएशन इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी सब खराब है, और उस टाइम आप इस प्रकार का रैंकिंग बता रहे हैं। अरे, किसानों के लिए पहली बार एमएसपी के 1.5 गुना इतनी वृद्धि पहली बार हुई है। मनरेगा के लिए टोटल 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। 182 रुपए पर डे की जो रोज उनका हिसाब किताब था इनकम का, वो 202 रुपए किया है। जाजू साहब, कांग्रेस कह देगी मनरेगा हमने लाया था। तात्कालिक मदद क्या भाषण चाहिए? देते हो? इसके साथ साथ दूरदृष्टि रखकर इस सरकार आप इतना सारा कर देते हो, लेकिन लोग मर रहे हैं। परिणाम पूरे अभी माइग्रेंट लोग जब वापस आ गए तब जी, जाजू साहब, कोहली साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं तीनों नेताओं से बात करने के बाद आपके पास आऊंगा विश्लेषण और निष्कर्ष के लिए। कोहली साहब, सुरेंद्र सिंह राजपूत, मनोजीत, मैं आपके पास आता हूँ। मनोजीत आपके पास आता हूँ। मनोजीत आऊंगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत, सुरेंद्र जी में भी लोग लेके नहीं गए। जाजू साहब, सुरेंद्र जी, किसानों को सौगात, फसल को दाम, समर्थन मूल्य में वृद्धि। मुझे याद आता है, इस देश में आपकी सरकार, यूपीए सरकार के वक्त समर्थन मूल्य ठीक से ना मिलने को कारण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में किसानों ने कपास को मूल्य नहीं मिला, इसलिए मौत को गले लगाया था। सुरेंद्र जी, बीजेपी ये कह रही है हम जो कर रहे हैं वो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में। मनीष भाई, उम्मीद करूंगा श्याम जाजू जितना समय आप हमें देंगे। श्याम जाजू साहब ने एकदम सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी का रेप्लिका बनकर के झूठ का पुलिंदा रख दिया सामने। वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बड़े आदरणीय हैं, लेकिन इस तरीके का इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला। इन्होंने कहा किसानों की जेब भर दी। भाई, वो 2000 रुपए तो आप कोरोना आपातकाल से पहले भी दे रहे थे, और उसके बाद आपने अलग से क्या दिया? श्याम जाजू बता दें। जो मनरेगा की मजदूरी 181 से 202 रुपए की वो पिछले बजट में कर दी थी, आपने कोरोना काल में क्या बढ़ाया ये बता दें। किसानों को हमने क्या नाम, मजदूरों को हमने कहा था डबल रोजगार दे दीजिए मनरेगा में 200 दिनों का, उसमें आपने कुछ किया हो तो बता दीजिए। कोरोना के आपातकाल में जब 14 करोड़ से ज्यादा मजदूर पैदल चले हैं श्याम जाजू साहब, तो आपकी आंखों में शर्म नहीं आई या कानों से खून नहीं निकला? ये जरा बता दीजिए। जब उनके पैरों के छाले देख करके हमने आपसे निवेदन किया था, पूरी दुनिया ने अपने मजदूरों को, अपने मजदूरों को पैसा डाला जेब में, और अपने किसानों की जेब में पैसा डाला, तो आपको शर्म नहीं आई? आपके मुंह से बोल फूट रहे हैं, आपको इतना निर्लज्ज तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं किसानों को पैसा दिया। अरे, कहां पर पैसा दिया आपने किसानों को? किस मजदूर को पैसा दिया? कल आदरणीय अमित शाह जी बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमने 40 करोड़ लोगों को 51,000 करोड़ रुपया दिया। हमने अंदाज लगाया 1292 रुपए आपने एक आदमी को 3 महीने में दिया, यानी 400 रुपए एक आदमी को दिया आपने। शर्म नहीं आती है आपको? अरे मनीष भाई, अब चुप रहिए। सुरेंद्र जी, आप पूछिए। आपको मैंने उतना समय दिया जितना जाजू जी को दिया। कांग्रेस पार्टी के 72,000 को लोगों ने माना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के लिए क्या किया देश जानता है। ये भ्रष्ट सरकार है नरेंद्र मोदी की। ये नरेंद्र मोदी जी को काम करना नहीं आता। नरेंद्र मोदी जी मजदूर विरोधी है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। नरेंद्र मोदी ने कोई भी काम संवेदनशीलता अगर सारे विरोधी है तो सरकार कैसे बन गई इतनी दमदार सरकार? सुरेंद्र जी, अगर किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, तो सरकार कैसी इतनी दमदार बहुमत वाली बन गई?
कांग्रेस कहीं बची नहीं है। मनीष अवस्थी जी, कांग्रेस ये कहीं बची नहीं है। आम आदमी के हितों को चीन के जेब में रख दीजिए। कोरोना काल में आप इस तरीके की हरकतें कीजिए कि 14 करोड़ मजदूर सड़क पे आ जाएं। ये कौन सी सरकार का वो है? इसीलिए मैंडेट दिया था सरकार को मजदूरों ने, इसीलिए मैंडेट दिया था सरकार को कि एमएसपी आप घोषित भी मत कीजिए। पूछता हूं मैं श्याम जाजू से कि क्या एमएसपी घोषित की है इन्होंने? आज तक झूठ बोल रहे हैं ये। एमएसपी अगर घोषित की हो तो बता दें। कह रहे हैं कि उन्होंने एमएसपी से ड्योढ़ा दे रहे हैं। एमएसपी तक नहीं घोषित की है भारतीय जनता पार्टी ने। पढ़ लिख के नहीं आते हैं ये, भारतीय जनता पार्टी के बने बड़े वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जाजू साहब, जाजू साहब, जाजू साहब, एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य जी अभी तक मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस सब खरीफ के फसल को और किस किस को कितनी हमने बढ़ाई है। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार वो जो अपेक्षा है वो कैसे दिए ये पूरा देश जानता है। किसानों की फसल बीमा योजना में हमने क्या काम किया, मैंने आपको उतना ही टाइम दिया जितना टाइम जाजू साहब को दिया था। देने के लिए हमने क्या प्रावधान किया पूरा देश जानता है। मैंने उतना ही टाइम दिया जितना जाजू साहब को दिया था। मेरे साथ और दो पैनलिस्ट हैं, मेरे साथ और दो पैनलिस्ट हैं, आपको मैंने उतना ही वक्त दिया। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आपके चैनल पर? सुरेंद्र जी, झूठ का झूठ या अरे सच को लेकर बोलने से शरद कोहली बताएंगे। मनोजीत ये ट्वीट केवल विरोधी पक्ष होने के नाते आपको सरकार की खामियां ढूंढनी है। एक खामियां ढूंढनी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है स्वस्थ लोकतंत्र में ये जरूरी है। लेकिन मनोजीत, राहुल को यह ठीक नहीं होता कि जब सारी दुनिया चीन से मोह भंग कर रही है तो सबका विकल्प के रूप में एक भारत होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? आत्मनिर्भर बनने में, अगर चीन को पटखनी देने में इस तरह से भारत के कदम बढ़ रहे हैं तो विरोधी दलों को दिक्कत क्या है? हाँ, समझ गया। देखिए, खामियां ढूंढना नहीं पड़ेगा, खामियां दिख रही है और एक खामियां छुपाने के लिए साहब क्या कर रहे हैं? अच्छे अच्छे भाषणों के साथ सपना बेच रहे हैं। अब जब लोग मर रहे हैं, कोरोना काल हो रहे हैं, तो सपना देख के क्या होगा? 5 आई, इनोवेशन, इंटेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कर रहे हैं आप? अरे हाँ, देख लिया, देख लिया। आओ ना पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बारे में तो आप लोगों ने तो तुम प्रेडिक्ट करते थे ना, आप लोग तुम प्रेडिक्ट करते थे, लाखों के बेहाल हो गए। आज की डेट में भी 5000 से ज्यादा केस नहीं हुए हैं। आप लोग टीम भेजे थे यहाँ पर, 1.5 महीने पहले टीम भेजे थे, क्या हो गया? आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए बंगाल के लोगों से। कितना सारा इंसल्ट किए हो बंगाल के लोगों के। आज की डेट में 5000 केस है। बंगाल के लोग चुनाव में हिसाब करेंगे आपका। अब टीम भेज दिया, आने वाले चुनाव में हिसाब हो जाएगा। अब जब अम्फान हो रहे हैं तब भी आप पॉलिटिक्स में उतर आ गए हैं। अब बंगाल के बारे में बात करते हो। कब से हम कह रहे थे माइग्रेंट लोगों को भेजो, लेकिन जब कोरोना सबसे ज्यादा है, जब पीक में जा रहे हैं, तभी आपको डिसीजन लेना पड़ा। ये किस तरह का बंगाल सरकार ने पैसा नहीं भरा? आपको इतना घिन की है बंगाल के लोगों से। आप बंगाल के लोगों को इतना हेट क्यों करते हो? बंगाल के लोगों का नापसंद इतना क्यों है? जो आपने हेट कितना करते हो, इतना घिन है बंगाल के लोगों के, बंगाल के लोग आपके कब्जे में नहीं जाते हैं, आपके कब्जे में बंगाल के लोग नहीं आते। मनोजीत, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर एक उंगली ऐसी उठा रहे हो आप, तो ये सोचो 4 उंगली आपकी तरफ भी आ रही है। आपके यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है। आप केंद्र की टीम को आने नहीं देते। कोरोना से लड़ने अगर केंद्र मदद लेकर आती है, आप भगा देते हैं, तो ये भी आपको देखना होगा। मेरे साथ शरद कोहली साहब हैं। शरद जी, फिस्कल डेफिसिट की बात होती है। मैं ये चाहूंगा कि आप सरल शब्दों में ये समझाएं कि लोग इस समय, रघुराम राजन, ये सारे लोगों का, अभिजीत बनर्जी, जितने बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनका ये कहना है कि सरकार सीधे खातों में पैसा डाले। तो ये जो अपेक्षाएं हैं, ये जो उम्मीद है, ये सरकार कैसे पूरा कर पाएगी? देखिए, पहली बात तो मैं सारा सुन रहा था, अभी जो जद्दोजहद चल रही थी उसमें मैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई भी व्यक्तिगत
टिप्पणी मेरे हिसाब से कोई भी विपक्ष का आदमी हो वो उचित नहीं बनती है। देश के कोई भी नागरिक वो भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। तो पहले उनको अपनी भाषा शैली जो है वो ऐसी रखनी चाहिए कि वो स्वस्थ भाषा शैली हो, वो प्रश्न उठाए जाए, ना कि पर्सनल कटाक्ष किया जाए। आपने पूछा फिस्कल डेफिसिट का, पहले तो किसानों का मैं बता दूं एमएसपी का कि 2008 से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, तो वो कांग्रेस की भी फिर जवाबदेही बनेगी इसमें। अगर वो पक्ष पे उठाती है तो विपक्ष का भी जवाबदेही बनती है कि 2008 से स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन क्यों नहीं उठाई गई, ये प्रश्न बैठता है। सुन लीजिए बीच में, आवाज सुनिए, आवाज सुनिए बीच में, आप कुछ जिम्मेवारी पूर्ण बातें कीजिए, आप बात कीजिए जरा सा इस बात की क्या भारतीय जनता पार्टी राजपूत जी, सुरेंद्र जी कोहली साहब को बोल लेने दीजिए। सुरेंद्र जी कोहली साहब को बोल लेने दीजिए, उनका सियासत से कोई नाता नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए। कोहली साहब आप बोलिए। कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। दूसरा, आपने फिस्कल डेफिसिट की बात कही। फिस्कल डेफिसिट इस समय 3.8% पिछले साल था, वो इस समय ऑलरेडी बिगड़कर 5 या 6 परसेंटेज पॉइंट बन चुका है। अब अगर ऐसे में सरकार एक गलती जरूर सरकार ने करी है मनीष, मैं मानता हूं कि सरकार को जिस समय 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हो रहा था, और श्याम जाजू जी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जिस समय 20 लाख करोड़ का पैकेज हो रहा था, लोगों ने यह समझा कि 20 लाख करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है, परंतु ये 20 लाख करोड़ का क्रेडिट पैकेज था। इसमें से जो असली खर्च सरकार के पे बोझ बढ़ रहा था वो करीब करीब 2 लाख करोड़ का था, बाकी सारा क्रेडिट गारंटीज या लोन स्कीम्स थी। तो मुझे लग रहा है सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि हमारे खजाने में, देखिए अगर मेरे पास धन नहीं है, मैं दूसरों को कहता हूं कि मेरे पास धन नहीं है, अगर सरकार स्पष्ट कर दे देश के नागरिकों को कि हम अमेरिका नहीं है, हम यूनाइटेड किंगडम नहीं है, हम जापान नहीं है, हमारे पास 3-3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में डालने के बराबर पैसा नहीं है, जितना है उतने पैर पसारे जाएंगे जितनी बड़ी चादर होगी। तो मुझे लग रहा है विपक्ष आज अगर विपक्ष पक्ष में होता मनीष, तो वो भी नहीं करता, क्योंकि पैसा तो सरकार का खजाना है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस अपनी जेब से पैसा निकालने वाले नहीं है। तो जाजू साहब, ये अर्थशास्त्री का कहना है कि चादर से बाहर पैर आ गए, 20 लाख करोड़ का पैकेज चादर से बाहर पैर ला दिया, ये एक अर्थशास्त्री बोल रहे हैं। जाजू साहब, जब 20 लाख करोड़ की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की थी तो देश में लोगों ने चर्चा शुरू की पैसा आएगा कहां से। एकदम पैसा उठा के बांटना और लोगों के अकाउंट में डालना, यही विकास की कल्पना नहीं होती है। लोगों को मदद करना, लोगों को तात्कालिक सहायता देना, ये तो जरूर करना चाहिए। इकोनॉमी से ही लोगों का को रोजगार प्राप्त पैसा जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो करना दुनिया चाहिए, के सबसे बड़े अर्थशास्त्री ने यही कहा था कि पैसा छाप के लोगों के जेब में पैसा डालो, रोजगार खड़ा होने वाला है, तो लोग एक्सपोर्ट करने वाला है। पूरे विश्व में एक मैसेज जा रहा है कि भारत में ये ताकत है, हमारे पास काम करने वाले हाथ है, प्राकृतिक संसाधन है। पूरे विश्व में मैसेज जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा महाझूठों की पार्टी है। ये मोदी जी का है शास्त्र, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि खाओ पियो और जेब में डालो। इतना बता दीजिए कि आपने किसानों की एमएसपी की घोषणा की क्या? अभी आपने जो कहा था किसानों की एमएसपी की घोषणा की, श्याम जाजू, 1 रुपया पहुंच रहा है। श्याम जाजू साहब, किसानों की एमएसपी की घोषणा की, भी करेंगे। श्याम जाजू ये एमएसपी की घोषणा की, मनीष पूछिए इनसे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हेडलाइन बनाते हैं, जाजू साहब, झूठे लोग हैं। जाजू साहब, किसानों की सौगात को लेकर बात हो रही है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को तकलीफ है कि आपने जो घोषणाएं की हैं वो थोड़ी क्लिष्ट है, तो उसे साफ करिए। आपकी जो एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य की वृद्धि की बात है, वो जानना चाहते हैं। फिर मेरा एक सवाल सुरेंद्र जी से, फिर मुझे बहस खत्म करनी है। जाजू साहब, आज तक इतना स्वामीनाथन आयोग का जो इंप्लीमेंटेशन ये सरकार ईमानदारी से कर रही है, किसी सरकार ने नहीं किया। केवल किसानों के जेब में पैसा डालना ये इसका एक पार्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म किसान के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
जो पानी वहां रोकने के लिए व्यवस्था चाहिए, किसानों को लेबर के लिए जो व्यवस्था चाहिए, उनको जो सुरक्षा देनी चाहिए, और किसान जो अपना प्रोडक्ट बनाता है उसको बाजार में जाने तक उसका जो रेट खत्म हो जाता है, उसको उसके रेट की हमी देने का काम, एश्योरेंस देने का काम सरकार ने किया है। वो रेट कल ही डिक्लेयर किया है, और ये सब रेट इसलिए है कि देश के किसान को भी बचाना है, खेतीहर मजदूर को भी बचाना है, और लोगों की महंगाई भी बढ़ाने नहीं जादू साहब आप महाराष्ट्र से आते हैं, मैं जानता हूं, और सुरेंद्र जी अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपकी सरकार में महाराष्ट्र में किसानों को क्या मिला, ये बात अब मैं उधेड़ना नहीं चाहता। मैं आपसे एक सवाल बहस खत्म करने के पहले पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे सुरेंद्र जी कि राहुल गांधी अगर एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे कि जिस समय चीन से सारी दुनिया का मोह भंग हो रहा है, और अगर उद्योग व्यापार भारत आता है तो सिंगल विंडो में 10 दिन में क्लियरेंस दिया जाए, इस तरह के अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन देते तो मुझे लगता बेहतर होता, ना कि कीचड़ उछालने की बजाय। राहुल गांधी जी ने पिछले 11 फरवरी से लेके आज तक सारे कंस्ट्रक्टिव आपको सारे सुझाव सरकार को दिए हैं। पहली बार राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना की सुनामी आ रही है, सरकार ने नहीं माना। दूसरी बार कहा आर्थिक सुनामी आ रही है, सरकार ने नहीं माना। उन्होंने कहा मूडीज की रेटिंग पर ध्यान मत दीजिए, आप जो है लोगों के खातों में पैसे डालिए, एमएसएमई बढ़ेगी, आपने ध्यान नहीं दिया। और किसानों की आत्महत्या की दर यूपीए की सरकार से 1.5 गुनी हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आपके चैनल पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता इतना झूठ बोले कि किसानों को हमने एमएसपी दे दी, जबकि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। मनीष अवस्थी, इतने झूठे आदमियों की आप बहस बुलाते हैं, चैनल में बैठाते हैं, ये अपने आप में पहुंच रहा है। सुरेंद्र जी ये देश का सवाल होगा, देश का सवाल होगा। हम जजमेंटल नहीं होते। वो एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जैसे आप अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चैनल का काम सर्टिफिकेट देना नहीं होता, किसी भी शो का काम सर्टिफिकेट देना नहीं होता, बहस करना होता है, इसलिए आपको यहां पर बुलाया जाता है। सर्टिफिकेट देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ क्यों बोलते हैं आपके प्रतिष्ठित चैनल पर? जी मेरे साथ शरद कोहली जी, लास्ट कमेंट। शरद जी लास्ट कमेंट। इस तरह से ट्वीट कर राहुल गांधी क्या खुद की मजाक उड़ा रहे हैं या लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों में? बिल्कुल ऐसे में खुद के ऊपर कीचड़ उछड़ता है। आपने बहुत बढ़िया बात करी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आप सकारात्मक आलोचना कर रहे हैं तो आपकी बात सुनी भी जाएगी, देश की जनता भी खुश होगी। अगर आप अच्छी सलाह देते हैं, और अगर आप खाली दूसरे को झूठा, दूसरे को राक्षस, दूसरे को जो मर्जी बोलेंगे तो उससे अपने ऊपर कीचड़ उतरेगा। जी शरद जी, जी शरद जी, मनोजीत लास्ट कमेंट। मनोजीत लास्ट कमेंट। ममता दीदी ममता बरसाने की बात तो करती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। मनोजीत, आपको मैं एक जानकारी देता हूँ भाई साहब, अभी जो अम्फान हुआ, लोगों के जेब में 3000 रुपया डाल दी ममता दी ने, और वो भी एडवाइस बाय द नोबेल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी। आपको जानकारी नहीं, आपको अम्फान देखते नहीं हो। मनोजीत मेरे पास समय इतना ही है, मनोजीत मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जो 5 I का मंत्र दिया है, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, ये तभी सार्थक होंगे जब इसमें एक और I जुड़ेगा, और वो I होगा इंप्लीमेंटेशन। जी हां, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।